हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। चलो आज फिर से एक विलेज ब्लॉग शेयर करती हूँ। ओकेशन था मेरी भाई की बेटी की राइस सेरेमनी, यानी कि 6 महीने जब भी बच्चे की हो जाती है तो हम एक मुखे भात करते हैं, जिसको कि अन्नप्राशन भी कहते हैं। मतलब वो पहला चावल का दाना मुंह में लेती है, जिसका एक छोटा सा एक फंक्शन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मुखे भात या तो अन्नप्राशन बंगाली में, और जिसको आप अगर इंग्लिश में ऐसे सोचो तो राइस सेरेमनी कहा जाता है। तो यही होने वाला था और मैं इसको शूट करके भूल चुकी हूँ। ये बात थी 2 महीने पहले की। अभी मैं फ़ोन की सफाई कर रही थी गैलरी की, और मुझे मिला और मैंने देखा कि इसको मैंने ना ही तो एडिट किया है ना ही तो अपलोड किया है। तो चलो आज आपके साथ एक फिर से एक विलेज का एक ट्रेडिशनल ब्लॉग शेयर करती हूँ। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि विलेज ब्लॉग दो, विलेज ब्लॉग दो, तो लो विलेज ब्लॉग आ गया। तो जैसे ही मैं पहुंची अपने मामा बाड़ी यानी कि नाना नानी का घर, तो जैसे ही मैं पहुंची सबसे पहले तो हम मंदिर के लिए निकल गए, क्योंकि हमारे देश में कुछ भी होता है तो हम किसी भी अनुष्ठान से पहले पूजा ज़रूर करते हैं। तो ये उस जगह की एक प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब कोई किसी की भी शादी हो जाए, किसी के बच्चे हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, सारे आके यहीं पर माथा टेकते हैं, यहीं पर पूजा देते हैं। तो सुबह सुबह बिल्कुल मैं बिना कुछ खाए पिए मैंने घर से निकला था, और इधर आकर भी मैं दौड़ भाग के काफ़ी बाय द वे चलना पड़ा था, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है, दूर दूर तक होता है। और फिर हमारी पूजा हो गई, फिर हम घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद हमें फिर जाना था गंगा घाट, क्योंकि उधर भी और सारे रिचुअल्स होने थे। तो चलो आप देखते रहो। तो चलो इस बीच ना मैं आपको थोड़ा रिचुअल समझा देती हूँ। तो क्या होता है ना, सुबह सुबह पूरे गांव के, मतलब गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है तो पूरा गांव ही इकट्ठा होता है। तो वैसा नहीं है जैसे हमारे घर में 4 लोग 5 लोग लेके हम शादी कर लेते, वैसा नहीं है। तो गांव में ना किसी भी काम के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना सुबह सुबह सारी जो औरतें होती है वो जाती है इकट्ठे गंगा में, और गंगा जी में उनको पूजा भी करना होता है, गंगा जी का पानी भी लेना होता है, और गंगा जी को निमंत्रण भी देना होता है कि आप भी आओ हमारे घर में आशीर्वाद देने। तो उसी के लिए हम जा रहे थे, पूरा पूजा का सामान लेके, जो भी रिचुअल्स के लिए लगेंगे वो लेके। एक कलश लिया जाता है, उसमें पानी भर के लाया जाता है, और उसी पानी से वो जो भी बच्ची है उसको नहलाया जाएगा। ये सेम रिचुअल्स आपको हमारी बंगाली शादी में भी दिखेगा, यानी कि शादी हो गया, कोई सा भी काम हो गया, तो उसमें भी ऐसे ही गंगा जी में जाया जाता है, एक कलश लेके जाया जाता है। लोग किसी को अगर पसंद है तो वो बैंड बाजा भी करते, किसी को नहीं पसंद तो वो नहीं करते। तो वैसे ही होता है। फिर जाके उसमें से पानी भर के, क्योंकि हमारे घर में छोटी सी बच्ची के लिए रिचुअल्स है, तो हमने छोटा सा कलश लिया था। ये रिचुअल्स ना राइस सेरेमनी और शादी के हल्दी में बिल्कुल सेम होता है। तो चलो अब आगे देखते रहो, मैं आगे आगे आपको थोड़े थोड़े चीज़ें बताती जाऊंगी। तो ये रास्ता जाता है हमारे गांव की गंगा की तरफ। ये खेतों की तरफ भी जाता है, क्योंकि खेतों से होकर ही हमें गंगा तक जाना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ता है। पर गांव का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना कि वो उतना ज़्यादा लगता नहीं कि हमने बहुत चल लिया है। इस जगह पे ना मैंने काफ़ी शूट कर रखा था, अगर आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा। मेरे पास जो लड़की है ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, और वो जो पीछे वाली है जिनके हाथों में सारा पूजा का सामान है वो मेरे बड़े भाई की बीवी है। और इन्हीं का बेटी का जो भी अन्नप्राशन है, राइस सेरेमनी है, ये इन्हीं की बेटी का है। तो चलो अभी चलते हैं गंगाधार। और देखो बकरी महाराज भी हमारे आगे आगे चल रहे, इसलिए मैंने बोला इसी रास्ते पे मैंने बहुत ज़्यादा शूट करा था। तो चलो अभी चलते हैं। ये रास्ता इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि आप जाते जाते, इतना ज़्यादा ठंडक भी है, बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो चलो अभी जल्दी जल्दी गंगा घाट में जाते हैं, फिर उधर जाके काफ़ी सारा काम है। किस किस को ये जगह पता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं उनको शाउट आउट दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। एनीवेज तो हम अभी जा रहे हैं
और ये मेरी जो पास में लड़की है ये मेरी बहन है, बड़े बड़े मामा की बड़ी बेटी है। और तो चलो अभी चलते हैं। पता नहीं मैं उस समय पे इतना ज़्यादा क्या बात कर रही थी, खैर उनको छोड़ो, अब डायरेक्ट चलते हैं पूजा के स्थान पे। तो अभी ना गाइस हम गंगा घाट आ चुके हैं। मैं इसीलिए मैंने बताया कि ये एक विलेज ब्लॉग भी होने वाला था, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ये जो गंगा जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये गंगा का ही पानी है, पर ये मेन गंगा नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं खाल काटना, मतलब गंगा जी से थोड़ा सा ज़मीन काट कर उसकी प्रवाह को दूसरी तरफ ले आना। इसको एक तरीके से आप जिस तरीके से दूसरे जगह में झील होती है, झील का जो पानी होती है, वही सेम गंगा जी से एक छोटा सा कुछ काट के ऐसे मान लो कि बड़ा सा ड्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक ड्रेन, इसमें नाव भी चल सकता है, इतना बड़ा होता है। ये इसलिए काटा जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये हम खेत से होकर नदी तक जा रहे हैं, क्योंकि खेत के लिए पानी लगता है, किसानों को पानी लगता है। हमारा पूरा गांव जो भी अभी थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है, पर फिर भी मेरे बचपन में मैं जब आती थी सारे लोग किसान थे, तो उसी के लिए कृषि कार्य के लिए इस खाल को बनाया जाता है। और इसी में हम जाते हैं, हमारा सारा काम करते हैं, जो भी पूजा वगैरह के लिए चीज़ें लगती है यहीं करते हैं। लोग आते हैं, जो खेत में से जो फसल होती है उनको इधर ही धोते हैं, इधर ही धो के वो एकदम पैक करके ले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा ये काम का होता है। पर हाँ, ये बिल्कुल गंगा ही है, गंगा जी का ही पानी काट के लाया गया है। तो जो भी है ऐसा ही है, गाँव में ऐसा ही होता है। थोड़ा सा आपको गंदगी दिखेगी, पर इसमें एक्चुअली गंदगी नहीं है, जो भी है आपको प्लांट्स ही दिखेंगे, अलग किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होती। क्योंकि इधर खाने का सामान से शुरू करके हर कुछ साफ़ किया जाता है। शादी का लेके, उपवास का लेके, कुछ भी हो जाए, किसी की डेथ भी हो जाए तो भी उनका सारा काम इसी जगह पे होता है। जो मेन गंगा है उसमें जाते हुए ना पूरा 1 घंटा लग जाएगा, चलते चलते जाना होगा और बिल्कुल घंटा लग जाएगा। इसीलिए लोगों को जो भी काम करना होता है वो इधर ही आके करते हैं। तो अभी हमने हमारे साथ जो भी पूजा का सामान लिया था, तो जो हमारी छोटी सी प्यारी सी दुल्हन की जो मम्मी है वो गंगा जी की आरती उतारेगी, पूजा करेगी, कुछ और भी अनुष्ठान होते हैं वो कर करके फिर हम गंगा जी को निमंत्रण देंगे कि आप आशीर्वाद देने ज़रूर आना। उसके बाद ये पूजा ख़त्म होगी। आप में से कौन कौन से नॉन बंगालीज़ को ये सब चीज़ें पता थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो पूजा हुई ख़त्म, अब घर जाने की बारी है। उस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मैं आके लिटरली मैंने पानी तक नहीं पिया था, उतना भी समय नहीं था। पहले तो दौड़ के गई मंदिर, फिर दौड़ के इनके साथ यहाँ, और अभी ना सारे थक गए थे क्योंकि इनको उपवास भी रखना था, बिना खाए पिए भी थे। और यहाँ मेरा पूरा परिवार है, सबसे मैंने मिलवा दिया। ये पीली साड़ी में जो है ये मेरी मामी है और इनके हाथों में जादू है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे मामा बढ़िया आने का एक और कारण ये भी है कि हमें इनके हाथों का खाना मिलेगा। फिर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए और अब चलो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं तो घर चलते हैं। तो घर आते ही हमने सबने मिलके जल्दी जल्दी से हल्दी का काम भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अन्नप्राशन का जो मुहूर्त होता है ना वो निकलवाना पड़ता है और उसकी भी एक पर्टिकुलर टाइम होती है, जो कि बिल्कुल दोपहर के, किसी का मेरे फैमिली में 12 बजे भी हुआ है, मेरे फैमिली में 2 बजे भी हुआ है। तो मैक्सिमम इसी टाइम के अंदर होता है और इसी टाइम के अंदर सारे रिचुअल्स ख़त्म करने होते हैं। तो चलो पहले हल्दी को पीस लिया जाता है। तो सारे आप देखोगे कि जो बंगाली शादी में जो जो रिचुअल्स है ना, ऑलमोस्ट सारे रिचुअल्स इधर हैं। तो यहाँ पर अभी हल्दी और गीला को पीसा जाता है। गीला एक पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आप स्किन पे लगाते हो और ये सिर्फ एक ही बार शादी में ही लड़का और लड़की को लगाया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि अन्नप्राशन में भी बच्चों को भी गीला लगता है या नहीं, इधर उधर देख के लोगों ने कर लिया। पर अगर कोई भी बंगाली फैमिली इसको वीडियो को देख रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इतने छोटे बच्चे के स्किन में गीला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाएगा उनके स्किन के लिए। क्योंकि आप देख लो बड़े लोग भी इनको रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाते। तो चलो दोस्तों, जब तक ये पीसा जाता है तब तक मैं थोड़ा सा आपको इसके नियम बता देती हूँ। आप हर जगह देखोगे कि 5 औरतें हमेशा एक जगह होती है। इसके कारण है कि 5 शादीशुदा औरतों को एक दूसरे को छू कर रखना पड़ता है जब भी कोई सा भी रिचुअल्स होता है, चाहे वो पानी लेने जाना हो या पीसना हो हल्दी को। हमेशा 5 औरतें एक दूसरे को छू के रहती है और ये एक शुभ चीज़ें मानी जाती है।
और इधर देखो मेरी बहन सबको कलश से जो सिंदूर लगाया गया था स्वस्तिक बना के, उसको लेकर सबके सिर में, गालों में, कंधे पे, जहाँ पे उसको मिल रहा है। तो ऐसे लोग करते हैं। ऐसा सिर्फ गांव का ही नहीं, कहीं भी जाओ, दुर्गा पूजा का भी रिचुअल्स देखो तो सिंदूर को लेके हर जगह वो लगाते हैं। और अभी यहाँ देखो हमारी गुड़िया को नहलाने के लिए पानी तैयार किया जाता है। तो पानी में कई चीज़ें डाली जाती है, जैसे सादा पानी, उसके साथ दूध मिलाया जाता है, उसके साथ गंगा जल मिलाया जाता है, तुलसी के पत्ते मिलाए जाते हैं, एक दुब्बो घास मिलता है जिसको शायद हिंदी में भी ऐसे दुर्बा कुछ कहते हैं। और ये सब तो ऐसे दिखावा है, अभी सब काफ़ी चीज़ें चलती है तो लोग फूल के पत्तियाँ ये वो दे देते, पर मेन चीज़ें यही जाता है कि गंगा जल जाएगा, दूध जाएगा, उसमें तुलसी जाएंगे और दुब्बो जाएंगे। तो ये मेन चीज़ें होती है। उसके बाद आपका जो मर्ज़ी, जो हेल्दी हो बेबी के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी में फाइनली हमारी गुड़िया रानी को नहलाया जाएगा। इसी के बीच देखो आ चुकी है हमारी शो स्टॉपर, हमारी गुड़िया रानी कितनी प्यारी लग रही है। पर एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि हमें जितना ही बड़ों को मज़ा आए, बच्चों को इन सब चीज़ों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। उनको इनका इतना सारा ताम झाम पहना के, उनके बिना मर्ज़ी के दूसरे टाइम में नहला के, बिना मर्ज़ी के दूसरे टाइम में खिला के, बिना मर्ज़ी के इतने सारे फ़ोटो खींच के, तो बच्चे सारे बहुत परेशान होते। पर फिर लगता है कि बड़े होने के बाद भी ये सारी पिक्चर्स वो देख के खुश हो जाएंगे जैसे हम सब होते। तो चलो अभी नहलाने का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होता है। पर इसके बीच ना हमारी गुड़िया रानी बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गई थी और इसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा फुटेज में नहीं ले पाई। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। उसको गुस्सा तब आया जब उसके बॉडी के ऊपर पानी डाला गया, उसको ठंडे पानी से नहलाया गया, क्योंकि हम गंगा जी से भी पानी लाए थे और वो भी इसके अंदर था। तो वो पानी भी थोड़ा ठंडा हो चुका था, वो भी थोड़ा गुस्से में आ गई, रोने लगी। और इसके बाद से बिल्कुल उसका रोना बंद ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो हल्दी और स्नान का जो रस्म था बिल्कुल इसी तरीके से ख़त्म हो गया। तो चलो, और इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हो, जिनको भी समझ नहीं आ रहा है मैं उनको बता दूँ कि इतना सारा खाना, इतना सारा तामझाम उस छोटी सी 6 महीने की 7 महीने की बच्ची के लिए किया गया है। हाँ, वो तो नहीं खाएगा, बस रस्म को करने के लिए ये किया जाता है। तो हम बंगालीस में ना 5 या तो 7 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो या तो 5 पकवान दिया जाता है या तो 7 पकवान दिया जाता है। ऐसे मतलब हम कहते हैं कि शुभो काज, यानी कि शुभ काम, ऐसा कुछ भी हो तो हम ऐसे 5 तरीके की फ्राई दिए जाते, जैसे कि आलू का फ्राई हो गया, बैगन का फ्राई हो गया। मैं तो मछली नहीं खाती, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर ये लोग खाते हैं तो उनके लिए मछली का भी 3-4 प्रकार के ऐसे फ्राई हो गया। तो सब कुछ ठीक था। पर इसी के बाद से हमारी गुड़िया रानी बिल्कुल नाराज़ हो गई और वो समझ में भी आ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और सारा तामझाम उसी के ऊपर से जा रहा था, तो उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था इन सब चीज़ों में। हम बड़ों को चाहे कितना ही मज़ा क्यों ना आ जाए, तो हमने जैसे तैसे रस्म को पूरे किए, जैसे तैसे सबने आशीर्वाद किया। आशीर्वाद के लिए जो जो रिचुअल्स होते उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने कटौती कर दी, क्योंकि हमारी बच्ची बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी। और जैसे तैसे हमने उसके मुँह में 2 दाना 3 दाना डाल के जैसे तैसे हमने पूरा रस्म ख़त्म किया। इसके बाद ना और भी कुछ रिचुअल्स होनी बाकी थी, पर क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी तो वो हम कुछ भी नहीं कर पाए। एनीवेज, ये मेरे छोटे भाई की बेटी है और इसका नाम मैंने रखा था, इसका नाम मैंने राजनंदिनी रखा है। आप बताना आपको कैसा लगा, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो इसके बाद मैंने खाना खाया, जो कि मेरे लिए सारा कुछ वेज अलग से बना था। मेरे लिए अलग से हमेशा बनता है जब भी कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं नॉनवेज का कुछ नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए अलग से बनता है। जहाँ पर नॉनवेज बनता है मैं वहाँ से भी नहीं खाती, तो मेरे लिए घर का ही बनता है। और वही बस दाल चावल ही बने थे, मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे दाल चावल ही मिलते। एनीवेज, अभी मैं स्टेशन में आके बैठी थी और मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर भी था पर डरावना भी था। बिल्कुल कैमरे में नहीं आया उतना, पर बिल्कुल ही काला पड़ चुका था आसमान, मतलब कभी भी बारिश आ सकती थी। मुझे बस चाहिए था कि मैं जैसे तैसे घर पहुंच जाऊं और बारिश के आने से पहले, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टेशन में रहते रहते ही बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई, पर मैं भीगी नहीं।
उसके बाद ट्रेन आ गया और मैं बैठ गई और आधे 1 घंटे में मैं घर पहुंच गई। और अभी मैं इसको एडिट कर रही हूँ, आप 2-3 दिनों में इसको देख पाओगे। चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या भूल चुकी हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाते बनाते बीच में इंट्रो भूल चुकी हूँ, एंडिंग का जो है साइनिंग ऑफ जो है वो भी भूल चुकी हूँ। तो आप मुझे याद करवा देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। देखो मैं फिर से भूल गई मैं क्या बोलती थी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ऐसा ही कुछ था ना। चलो कोई बात नहीं, बाय।